नमस्कार, मैं अमन मलिक और आज हम उपस्थित हैं गांव मुनक में। हमारी पूरी ग्रामोदय की टीम हर गांव में जा रही है और गांव के विभिन्न लोगों से मिल रही है, जैसे कोई भूतपूर्व सैनिक रहे हों या कोई शिक्षाविद सदस्य रहे हों। तो उसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं गांव मुनक में और गांव मुनक में माननीय रवीश कुमार जी जो इतिहास के अध्यापक हैं, आज उनके आवास पर हम पहुंचे हैं और रवीश जी से बातचीत करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में या गांव में क्या कुछ विशेषताएं या क्या कुछ उनकी तरफ से या हमारे ग्रामोदय टीम की तरफ से विकास हो सकता है या फिर किसी भी क्षेत्र में हम उनका सहयोग कर सकते हैं। तो श्रीमान रवीश जी से बातचीत करेंगे। रवीश जी नमस्कार। नमस्कार। तो आप इतिहास के अध्यापक हैं। यस। तो आपके हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में या और भी किसी क्षेत्र में अपना गांव कितना आगे है या कितना पीछे है, आपके हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए, आपकी राय जानना चाहेंगे। जैसा कि आप कह रहे हो, मैं शिक्षा से संबंधित हूँ, इतिहास का लेक्चरर हूँ। मैं गांव कुताना में मेरी पोस्टिंग है। तो वैसे तो शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है। हरियाणा सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं और अभी जून के महीने में ही मई जून में हरियाणा सरकार ने 10वीं और 12वीं के बच्चों को टैबलेट भी बांटे हैं ताकि उनकी ऑनलाइन जो है पढ़ाई छुट्टियों में भी शुरू रहे। और वैसे भी गवर्नमेंट काफ़ी प्रयास करी है, लेकिन हम एक और चाहते हैं, अध्यापक वर्ग जब भी हम चर्चा करते हैं आपस में भी और क्या सुधार होने चाहिए। एक स्कूल के अंदर नैतिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए और एक आध्यात्मिक शिक्षा पर, क्योंकि आजकल हम समाज में देख रहे हैं गाँव में ज़्यादातर नशे का ज़्यादा प्रचलन है। जो नई युवा पीढ़ी है, बच्चे जो है नशे का शिकार होते हैं। और अगर किसी न किसी स्तर पर, वैसे तो स्कूलों में अध्यापक अपने स्तर पर बच्चों को काफ़ी नॉलेज देते हैं, लेकिन फिर भी जो है सरकार अगर आध्यात्मिक शिक्षा जैसे गीता वगैरह के पाठ अगर उसमें लेसन जोड़े जाए और अपने लेवल पर नैतिक शिक्षा पर अगर जोर दे। वैसे तो शुरू से ही हम जैसे पढ़ा रहे हैं, नैतिक शिक्षा के लेसन भी होते हैं, उनके पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार हो और समाज के लिए भी संदेश जाए और बच्चों को भी जो है, ताकि हम नशे से या ऐसी वैसी चीज़ों से बचा कर रख सके। क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी और हम देख रहे हैं आने वाली पीढ़ी जो है इसका काफ़ी शिकार है, जिसकी वजह से घर बर्बाद हो रहे हैं और जो युवा पीढ़ी है वो भी काफ़ी जो है नुकसान उठा चुकी है। जैसे आप हैं स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, गाँव में आप स्कूल को छोड़कर गाँव में क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं हमसे प्रेरित हों। गांव में वैसे तो काफ़ी समाज के अंदर काफ़ी वर्ग या काफ़ी टीमें जो है घूमती हैं फिरती हैं, लेकिन अगर कोई गांव के अंदर भी जैसे पहले नेहरू युवा केंद्र था, ऐसे अगर कोई इस टाइप की कोई संस्था या एनजीओ गांव के अंदर जा कर के बच्चों की मीटिंग ले, जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, या युवा बच्चों को बुला करके मंच पर इकट्ठा करे और अपने लेवल पर उनको समझाए और इन चीज़ों के बारे में बताए, तो काफ़ी उसमें भी जो है सुधार आ सकता है। और माँ बाप भी जो है इसकी तरफ जो है अपने बच्चों की तरफ शुरू से स्टार्टिंग से ध्यान दे करके चले, तो इसमें काफ़ी सुधार हो सकता है। तो सरकार तो वैसे अपने लेवल पर काफ़ी जो है करती रहती है, काफ़ी प्रयास करी है, लेकिन अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक उसमें अध्यापक भी, टीचर भी और आसपास का सारा पर्यावरण जो उसमें शामिल ना हो, उनको सुधारने में, उनको समझाने में, तभी जो है ये चीज़ें कामयाब हो सकती हैं। रवीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रवीश जी, गांव मुनक में कितने स्कूल हैं और लगभग कितने शिक्षार्थी पढ़ते हैं, इस विषय में कुछ जानकारी दे सकते हैं क्या। वैसे तो मेरी पोस्टिंग पास के गांव कुताना में है, लेकिन मेरा गांव जो है रेजिडेंसी यहाँ मुनक के अंदर है। तो मुनक के अंदर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें को एजुकेशन है और एक गर्ल्स हाई स्कूल है, उसमें लड़के लड़कियाँ पढ़ती हैं। और बाकी क्योंकि गांव बड़ा है तो 5 जो है यहाँ पर लगभग 5 प्राइमरी स्कूल हैं जो डेरों के अंदर हैं। तो वैसे तो यहाँ पर जो दिक्कत है, कई बार स्टाफ की कमी होती है। वैसे तो हरियाणा सरकार ने कई सालों से एक ट्रांसफ़र ड्राइव चलाई हुई है और उस ड्राइव का ये फ़ायदा हुआ है कि सभी स्कूलों में लगभग स्टाफ पूरा करने की जो है गवर्नमेंट कोशिश करती है। लेकिन अगर रैशनलाइजेशन करके गवर्नमेंट रैशनलाइजेशन तो करती है, लेकिन जहाँ स्टाफ की कमी है, अब काफ़ी दिन से जो है कोर्ट केसों की वजह से वो ड्राइव जो है चली नहीं है, ट्रांसफ़र ड्राइव। तो स्टाफ की जो है कमी रहती है गाँव के अंदर और गवर्नमेंट ने जोन बनाए हुए हैं स्कूलों के अंदर,
तो 7 जोन में जो है काफ़ी समस्या रहती है टीचरों की। तो मेरा गांव भी 7 जोन में आता है। वैसे तो अभी ब्लॉक बन चुका है, तो टीचरों की कमी है, लेकिन गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। ड्राइव शायद जुलाई के महीने में खुल जाए और स्टाफ भी हमारा पूरा हो जाएगा। आबादी के क्षेत्र में गाँव की जनसंख्या, आबादी यहाँ वोट तो लगभग 7,000 के करीब हैं, तो लगभग 15-16 हज़ार के करीब आबादी है यहाँ से। और जब से ब्लॉक बना है यहाँ पर काफ़ी लोग जो है दूर दराज के भी आकर के जो है बसने लगे हैं। पास में रिफाइनरी है, उसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिलता है। वैसे भी हमारा गांव शांत है, यहाँ लोग जो आकर के रहना भी पसंद करते हैं। रवीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई पुस्तकालय वगैरह गांव में है कि नहीं है? पुस्तकालय मेरे नॉलेज में तो गांव में कोई पुस्तकालय नहीं है। वैसे गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी भी गांव के अंदर पुस्तकालय खोलेंगे हम, लेकिन उसमें पता नहीं हमारे गांव का नंबर है नहीं। वैसे अगर कोई लाइब्रेरी हो तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि खाली टाइम में जो है गांव के युवा भी और बच्चे भी वहां जा कर के अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं और उससे भी उनमें कुछ सुधार होने की गुंजाइश होती है। रवीश जी, जैसे ग्रामोदय की तरफ से अगर ऐसी कुछ सुविधाएं दी जाएं, पुस्तकें वितरित की जाएं, या एक हम पुस्तक बैंक भी बनाना चाहते हैं, तो उस विषय में गांव हमारी क्या कुछ मदद कर सकता है? क्या कुछ जगह उपलब्ध करा सकता है? जगह उपलब्ध की तो ऐसी बात है, ये पंचायत के अंडर में होता है सारा काम। लेकिन फिर भी अगर जैसे आपकी टीम अगर कोशिश करती है तो गांव के कुछ युवाओं की टीम बनाकर, क्योंकि यह टीम वर्क है, बिना टीम के कोई भी कार्य नहीं होता। तो यहाँ के बच्चे काफ़ी जागरूक हैं और वे आपका पूरा सहयोग करेंगे अगर कोई टीम बना करके। और अपने लेवल पर भी इतना जो है गवर्नमेंट अगर कोई प्रबंध करती है, पंचायत अगर कोई जगह का प्रबंध करती है, अपने लेवल पर भी आपका साथ देंगे। जैसे आप कह रहे हो बुक बैंक बनाना चाहते हैं, तो इसमें आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी, लेकिन आपको प्रयास करने पड़ेंगे। यहाँ पर जो है कुछ युवा इकट्ठे करके उनकी एक टीम बनानी पड़ेगी और ये टीम वर्क से ही होगा। रवीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसे कि आपने देखा, रवीश जी ने अपना वक्तव्य दिया और अपने अनुभव साझा किए और एक संदेश भी दिया कि समाज में कैसे क्या कुछ करना चाहिए। और जल्द ही एक पुस्तक प्रदर्शनी हम गांव मोनक में लगाएंगे, जैसे सभी ग्रामवासी का सहयोग उसमें लेंगे। और जब तक आप बन रही और आप देख रहे हैं ग्रामोदय मीडिया।